हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से ही चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं वो मैथमेटिक्स के 27 चर्चित टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों, मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया था कि सर जो मैथ है वो हमें समझ में नहीं आती है और हमारा मैथमेटिक्स में रिजल्ट बिगड़ जाता है, ठीक ना। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसी को मैंने वीडियो के लिए दोस्तों आपको मैथमेटिक्स के लिए 27 टॉपिक की ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि यदि आप ये 27 टॉपिक मैथमेटिक्स में कर लेते हैं तो 20 में से दोस्तों कम से कम 18 ला सकते हैं, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन दोस्तों, आपको इनके ऊपर बड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी, ठीक है ना। इससे पहले दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सबका साथ और सबका विकास जरूरी है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी शानदार होने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं उन 27 टॉपिकों के प्रश्नों को सॉल्व करना। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो आपको किससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पहले टॉपिक में आएगा दोस्तों एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे यदि 10 में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे, ठीक है ना। तो जब भी दोस्तों आपको किससे हाथ मिलाने वाले से कोई सा भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, इसके बाद आपको ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों, n(n-1) अपॉन में 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो 10 मित्र हैं, ठीक है ना, यहाँ पर 10 मित्र के स्थान पर दोस्तों n है, ठीक है ना। तो हमने n की जगह पर कितना कर दिया, 10 कर दिया, ठीक है ना। तो 10 कर दिया दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 9, ठीक है ना, अपॉन में 2। तो ये कितना हो जाएगा, 90 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या किसी में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी दोस्तों हाथ मिलाने के लिए कोई सा भी क्वेश्चन किया जाए आपसे तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 11 हो सकता है, कोई सी भी संख्या हो, बस आपको ये वाला फॉर्मूला रखना है जब भी आपको हाथ मिलाने के लिए आए, ठीक ना। अब हम बात करते हैं इसके लिए ट्रिक की, कि आप ट्रिक के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रिक कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रिक है। ट्रिक इसलिए होती है दोस्तों ताकि आप एग्जाम में क्या कर सको, समय को कम कर सको यानी बचा सको, ठीक है ना। ट्रिक का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमें समय की बचती होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है, यदि आपसे 10 पूछा जाए तो 10 और 10 से 1 कम करके उसका गुणा कर दीजिए और उसका आधा कर दीजिएगा, ठीक है ना। यानी दोस्तों उसकी एक संख्या कम करिए, उसका गुणा कर दीजिए और जो गुणा करेंगे और उसका आधा कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इससे भी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी इसकी ट्रिक कि जब आप उसका एक कम करके उसका आपस में गुणा कीजिए और उसका आधा कर दीजिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। हम एक और देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल बच्चे जो होते हैं एक में संतुष्ट नहीं होते हैं, तो हम कम से कम दूसरा तो देख ही लेते हैं क्योंकि दूसरा समझ में आ जाए। तो ये दूसरा ले लिया, यदि 100 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे, ठीक है ना। तो वही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि 100, ठीक है ना, इंटू 99 अपॉन में 2, ठीक है ना। आधा करना है इनका, तो ये कितना हो जाएगा, 999, सॉरी 9900, ठीक है ना। इसका आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4, ये 9 और 5, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 4950 रुपये। तो यानी कि दोस्तों वो कितने हैं, 4950, ठीक है ना। तो 4950 लोगों से हाथ मिलेंगे, ठीक है ना। कितनी बार मिलाएंगे, वो 4950 बार। तो देखो जो हमने इस फॉर्मूले में जो किया है दोस्तों वो हमने ट्रिक वाला, ठीक है ना, यानी इस क्वेश्चन में हमने ट्रिक का उपयोग किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो पहला जो टॉपिक का जो क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन आपको कमेंट के रूम में रहेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम टॉपिक नंबर 2 की, ठीक है ना। तो जो टॉपिक नंबर 2 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो टॉपिक हमारा कैसा रहेगा दूसरा, कि दोस्तों दूसरा जो टॉपिक रहता है वो दर के हिसाब से रहता है, ठीक ना। खरीदना बेचना, ठीक ना। जब भी आपको दोस्तों इस टाइप से एक टॉपिक पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्या करना है हमेशा याद रखें, ठीक ना, रुपया वस्तु और रुपया और वस्तु, ठीक है ना। ये दरअसल मैंने क्या लिखा है दोस्तों, फॉर्मूला लिखा है, ठीक ना। क्या लिखा है, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसने ये कहा है कि 5 रुपये की दर से 6 केले खरीद कर 6 रुपये की दर से, ठीक ना, 5 रुपये की दर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी कि दोस्तों
जैसे कि आप है, आपने 5 रुपये में केले खरीदे हैं और उसे 6 रुपये में बेच दिया। फिर आपने 6 रुपये के करीब वो केले खरीदे हैं और 5 रुपये में उन्हें क्या कर दिया, बेच दिया। तो इसमें पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखो जो रुपया है दोस्तों, तो आपको रुपये की जगह पे 5, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसे बेच दिया यानी वस्तु, ठीक है ना। तो कितने में बेची, 6 में, ठीक है ना। फिर रुपये पहले कितने में खरीदा, 6 में खरीदा तो 6। फिर वस्तु को कितने में बेच दिया, 5 में बेच दिया, ठीक है ना। अब क्या होना है दोस्तों, ये ट्रिक आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसी टाइप के क्वेश्चनों के लिए ये ट्रिक का इस्तेमाल होता है, ठीक ना, हर किसी के लिए नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी आपको ऐसा कर लोगे इस ट्रिक के माध्यम से, तो आपस का आपस में गुणा कर लेना है और दूर वाले का दूर में गुणा कर लेना है, ठीक ना। तो दूर का दूर में करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान रखें दोस्तों कि ये वाला होता है हमारा क्या, क्रय मूल्य, ठीक है ना। ये क्रय मूल्य होता है और ये विक्रय मूल्य होती है, ठीक है ना। तो याद रखें ये चीज़, ठीक। अब देखो दोस्तों उसने पूछा लाभ, तो 25 से 36 कितना अधिक है दोस्तों, आप कहोगे सर 11, ठीक है ना। यानी लाभ कितने का हुआ, 11 रुपये का। लेकिन दोस्तों हमें इसमें क्या है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो प्रतिशत का जो चिन्ह होता है लाभ का, सॉरी फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये क्या है, लाभ वाला है, ठीक है ना। लाभ में क्या बोलता है कि भाई लाभ, ठीक है ना, इंटू 100, ठीक है ना, अपॉन में क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा, 25 है, तो पहले ही मैंने बताया था, ठीक है ना। तो ये 25 चौके कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे और 11 चौके 44 हो जाएंगे। तो 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 44%, ठीक है ना। तो फॉर्मूला देखो क्या था जी इसका लाभ का, वो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर है ना, ये क्या है, लाभ है, ठीक है ना। लाभ इंटू में 100, ठीक है ना। और नीचे है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमने पहले ही कहा था कि क्रय मूल्य हमेशा आगे का होगा, ठीक है ना। और ये होगा विक्रय मूल्य, जो हमने वो कंडीशन अप्लाई की थी ना उसके माध्यम से, ठीक। तो इस टाइप के लिए आपको ये नोट जरूर कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा दोस्तों कि देखो कभी ने क्या हुआ, 10 रुपये में वो खरीदी, ठीक है ना, और 11 रुपये में उस वस्तु को बेच दिया, ठीक है ना। फिर वही वस्तु को दोस्तों उसने क्या 11 में खरीद लिया और 10 रुपये में उसने क्या बेच दिया, ठीक है ना। तो हमारी ट्रिक क्या थी कि आपस का आपस में कर लेना है गुणा और दूर का दूर में गुणा करना है। तो आप अब दूर का दूर में करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा आगे का क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, ठीक ना। अब उसने पूछिया हानि और लाभ। तो हानि और लाभ के लिए मैंने पहले बताया है, तो इनके बीच में कितना लाभ हुआ दोस्तों, 21 का, ठीक है ना। क्यों, 100 से 21 अधिक है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 21 इंटू 100, ठीक है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा 100, क्योंकि ये किराया मूल्य कितना है, 100 है, ठीक है ना। तो 100 से कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचा, 21%। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन और ट्रिक आपको बेहतरीन, सुंदर और अच्छी लगी होगी, जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस टॉपिक का मैं एक आपको कमेंट करने के लिए देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है कि 3 की दर से 6 की दर अंगूर खरीदने पर वह 6 की 4 की दर से बेचता है, तो वो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। अब बात हम करते हैं दोस्तों किसकी, थर्ड वाले टॉपिक की, कि जो थर्ड जो टॉपिक है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ठीक है ना। तो थर्ड जो टॉपिक आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, 4 पैर वाली, ठीक ना। 4 पैर वाले सिर और 2 पैर वाले, ठीक है ना। 4 पैर वाले सिर और 2 पैर वाले के लिए जो बेस्ट ट्रिक और मैं फॉर्मूला बताने वाला हूँ वो आपको किसी भी सन ने नहीं बताई होगी आज तक के इतिहास में, ठीक है ना। तो जो मैं बताऊंगा, लेकिन दोस्तों आपसे गुजारिश है कि उन्हें नोट और दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत ही दुख लग रहा है कि आप बस वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपकी उंगली लाइक पर नहीं दब रही। तो प्लीज़ लाइक जरूर करते चलिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है कि किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, ठीक ना, उसके पास क्या है, मुर्गियां और गाय हैं, ठीक है ना। यहाँ पर गाय हैं, ठीक है ना, गाय हैं, उनके पैरों की संख्या 30 है तथा सिरों की संख्या कितनी है, 10 है। तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी। अब इसके लिए थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लीजिएगा आप, क्या क्या होने वाला है। तो डाउट क्लियर में दोस्तों आपको केवल इतना रखना है कि दरअसल जो मुर्गियों की संख्या है वो तो हमें पता चल नहीं रही है, ठीक है ना। और जो हमारे सिरों की संख्या, क्योंकि दोस्तों देखो जो पैरों की संख्या है वो टोटल 30 है, चाहे वो मुर्गियों की हो या फिर गाय की हो, टोटल पैर कितनी है, 30 है, ठीक है ना। और जो सिर हैं दोस्तों वो कितनी है, 10 हैं, चाहे वो गाय के हों चाहे फिर वो मुर्गी के हों, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ वो किसके लिए होता है, 4 पैर वालों के लिए, ठीक है ना। अब 4 पैर वाले जानवर कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे बकरी, गाय, भैंस, कुत्ता, ठीक ना, घोड़ा, हाथी, ये क्या होते हैं, 4 पैर वालों के लिए। तो 4 पैर वालों के लिए ये फॉर्मूला होता है, तो L, ठीक ना, अपॉन में 2
माइनस के एच। तो जो एल है दोस्तों वो किसकी संख्या है, पैरों की संख्या है, ठीक ना। पैर कितने हमारे पास 30 हैं, ठीक ना। और जो एच है दोस्तों वो हेड यानी सिर की संख्या है, ठीक ना। तो ये आपको इसमें मान रख देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक ना। तो ये केवल 4 पैर के लिए है, 4 पैर के लिए यहाँ पर केवल गाय है, ठीक ना। तो हम गाय क्या के लिए इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ठीक ना। बाकी की दोस्तों अपनी आप निकल आती है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो यदि हम एल की जगह पर 30 रखें यानी सिर कितनी है, सॉरी पैर कितनी है 30 है, 30 में 2 से हम भाग देंगे, ठीक ना। माइनस के सिर कितने हमारे पास 10 हैं तो 10 करेंगे, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, 15 बार कट जाएगा और 15 में से जब 10 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। यानी कि दोस्तों जो 4 पैर वाला जानवर है वो क्या है, गाय है। तो गाय की दोस्तों कितनी है, 5 है। जब 5 गाय की दोस्तों वो रहेंगी हमारी क्या, गाय रहेंगी, तो उनके सिर भी कितने रहेंगे दोस्तों, 5 रहेंगे। कितने रहेंगे, 5 ही सिर रहेंगे ना, क्योंकि भाई जब 5 गाय हैं तो 5 ही सिर होंगे। और 5 के दोस्तों पैर कितने होंगे, 20 होंगे। कितने होंगे, 20 होंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास गाय की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 5 आ गई, ठीक है ना। लेकिन हमसे पूछा क्या है दोस्तों, मुर्गी की संख्या पूछी है कि मुर्गी की संख्या क्या है। तो जो सिर होता है दोस्तों, सिर में से आपको मुर्गी की संख्या घटा देनी है। तो टोटल जो मुर्गियों की सिर है, यानी दोस्तों टोटल क्या है, सिर है, ठीक है ना। चाहे वो गाय की हो चाहे मुर्गी की हो, ठीक है ना। तो चाहे सभी जानवर के टोटल जानवर के जो सिर हैं वो 10 हैं। और दोस्तों गाय के कितने हमारे पास 5 हैं, ठीक है ना। तो जब हम घटाएंगे तो ये कितना निकल आएगा, 5 निकल आएगा। यानी कि 5 मुर्गियों की संख्या है और 5 कितनी है, गाय की संख्या है, ठीक है ना। और टोटल के दोस्तों कितने हैं, 30 पैर हैं, ठीक है ना। समझ गए ना। क्योंकि दोस्तों जब 20 इसके हैं, ठीक है ना, तो 10 किसके होंगे, इसके होंगे। क्योंकि मुर्गियाँ 5 हैं तो उनके पैर कितने होंगे, 20 होंगे, सॉरी 10 होंगे, ठीक है ना। 5 के कितने होंगे, 10 होंगे। टोटल कितने पैर हो जाएंगे, 30 पैर हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा और ये नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। फिर से मैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक पेड़ है पर तोता बैठे हैं, भाई बैठे हैं, चाहे हरे हों पीले हों उससे मतलब नहीं, ठीक है ना। पेड़ के नीचे बकरियाँ भी चल रही हैं, भाई बकरियाँ भी चल रही हैं। आपको पता होगा कि बकरियों का जो दूध होता है वो बहुत ही शुद्ध होता है, ठीक ना, क्योंकि वो ऊपर के पत्ते खाती हैं, ठीक है ना। सिरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 35 है और पैरों की संख्या कितनी है, 90 है। तो तोतों की संख्या पूछिए। अब तोता दोस्तों आपको पता है कितने पैर वाला होता है, 2 पैर वाला होता है, ठीक ना। लेकिन जो फॉर्मूला मैंने बताया है वो 4 पैर के लिए अप्लाई होगा। जैसे 4 पैर के लिए क्या हम बकरी के लिए निकाल सकते हैं, ठीक ना, उसके लिए तोता के लिए नहीं निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो हमें दोस्तों एल अपॉन माइनस के एच इसमें मान रखना है, ठीक है ना, इसी में तो रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों एल यानी सिर की संख्या कितनी है, सॉरी पैरों की संख्या कितनी है। तो देखो पैरों की संख्या कितनी है, 90 है, ठीक ना। 90 का आधा कितना होगा दोस्तों, 45 होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों जो एच है, एच क्या है, सिर है। तो सिर कितनी है, टोटल 35 हैं। तो जब दोस्तों हम इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमें ये 10 मिल जाएगा, ठीक है ना। कितना मिलेगा, 10। यानी कि दोस्तों बकरियों की संख्या कितनी है, 10 है। जब भाई 10 है तो टोटल में से आप घटा दीजिएगा कि जो टोटल सिर हैं, टोटल सिर कितनी है, 35 है। तो 35 में से दोस्तों 10 बकरियां हैं, यानी 10 सिर किसके हैं, बकरी के हैं। तो बाकी के 25 जो सिर रहेंगे दोस्तों वो किसके रहेंगे, तोते के रहेंगे। तो इस प्रकार से हम तोते से निकाल लेते हैं। इसलिए मैंने दोस्तों ये फार्मूला इसलिए बताया है क्योंकि दोस्तों ये फार्मूला केवल से केवल 4 टांगों के लिए ही अप्लाई होता है। बाकी की जो 2 टांग वाली या सिर हैं वो हम अगल से निकाल लेते हैं, ठीक है ना, इसी के माध्यम से। इसलिए दोस्तों इसमें केवल से केवल यही फार्मूला यूज होता है और इसी का इस्तेमाल आपको करना होता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मैं आपको कमेंट के रूप में देता हूँ, इसी टॉपिक का घर पर कीजिएगा कि किसी व्यक्ति के पास कुछ घोड़े हैं और कबूतर हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताइए इसमें से 4 पैर वाला कौन सा होगा, कबूतर या फिर घोड़ा। तो घोड़ा होगा, तो घोड़े के लिए पहले निकालिएगा आप, ठीक है ना। पैरों की संख्या जो है वो 60 है, ठीक है ना। और सिरों की संख्या कितनी है, 45 है। तो कबूतर की संख्या क्या होगी, देखो इसकी 30 हो जाएगी, ठीक ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, सिर है, उसका आधा भी तो करते हैं पैरों का, ठीक है ना। और उसमें से क्या ये वाली संख्या घटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो हमारा चौथा टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। चौथी टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी दोस्तों आपको क्या इकाई अंक यानी कि जो फर्स्ट डिजिट होती है, फर्स्ट यूनिट डिजिट, वो आपको पहचानने के लिए या बताने के लिए कोई क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है। तो इसके लिए बेस्ट ट्रिक मैं बताता हूँ, उससे शानदार कोई फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर
पर देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इनका आपस में गुणा कर देते हैं और फर्स्ट यूनिट बता देते हैं। तो आप फर्स्ट यूनिट जानते हो ना, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, ठीक ना। तो ये वाली संख्या हमें बतानी होती है कि इकाई अंक कितना है, ठीक ना। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इन सभी का क्या करते हैं, इंटू कर लेते हैं आपस में। लेकिन दोस्तों इसमें आपका समय की बर्बादी होगी और कुछ नहीं, और इतना हमारे पास टाइम होता नहीं है। मान के चलिए ये तो थोड़े से ही है, छोटा सा है, ये हम कर भी लें। मान के चलिए यदि वो हजारों में गिनती करके 3-4 का इंटू करने के लिए कह दें, तो क्या आप उतनी बड़ी संख्या का करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इसके लिए आपको बेस्ट ट्रिक और दिमाग की ज़रूरत होती है। कैसे? तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इसका फर्स्ट डिजिट, इसका फर्स्ट डिजिट और इसका फर्स्ट डिजिट आपस में इन तीनों का इंटू कर लीजिएगा, ठीक है ना, फर्स्ट वाले की। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 चौके 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 में दोस्तों इकाई अंक क्या है, तो 4 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई समस्या नहीं ना? तो दोस्तों जब भी इंटू से कोई भी रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन आए, इकाई अंक पूछने के लिए आए, तो आपको फर्स्ट वाले डिजिट का क्या कर दीजिएगा, इंटू कर लीजिएगा आप इसमें, और उसका फर्स्ट डिजिट बता दीजिएगा, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब एक और देखते हैं, इसी टाइप से पूछा जाता है। तो इस टाइप से दोस्तों आपको बोर्ड मार्क्स के नियम से तो पता ही होगा कि इंटू करते हैं पहले के प्लस। कुछ बच्चे पहले इन्हें जोड़ देंगे फिर इंटू करेंगे। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं है, इसमें बोर्ड मार्क्स का नियम भी याद रखना चाहिए आपको, ठीक ना। इसलिए बोर्ड मार्क्स का जिसने नियम नहीं देखा है वो मेरी वीडियो जाकर देख ले, मैंने उसके ऊपर से पूरी फुल डिटेल से देकर रखी है आप लोगों के लिए, ठीक ना। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या है, बोर्ड मार्क्स में ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर ऑफ, फिर क्या है डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, यानी फिर इंटू को। तो सबसे पहले हम इंटू को करेंगे, इसके बाद प्लस माइनस को करेंगे। तो इसकी भी दोस्तों फर्स्ट यूनिट हम कर लेते हैं, कितनी, ये हो जाएगा 7 और 2 के जब इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 14 में दोस्तों इसका भी हम फर्स्ट डिजिट प्लस कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 15। 15 में फर्स्ट डिजिट क्या है दोस्तों, तो 5 है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई समस्या नहीं है ना? तो इसी प्रकार दोस्तों हम एक और देख लेते हैं। तो एक और देखने के लिए दोस्तों, इसके लिए मैं सबसे शुरू में ही बता देता हूँ कि यदि यहाँ पर जो 7 है, ठीक ना, 7 के स्थान पर किसी भी संख्या की कोई सी भी पावर हो, ठीक ना, मान के चलिए वो एक्स है, एक्स संख्या, एक्स नहीं मान सकते हम, ठीक ना, एन मान लेते हैं कि 7 के स्थान पर कोई सी भी संख्या है, ठीक ना, कोई सी भी संख्या है एन के स्थान पर और उसकी पावर अनंत हो, ठीक ना, अनंत यानी कि 4 जोन हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 99 हो, 100 हो, 2000 हो, लाख हो, ठीक ना, यानी कि कोई सी भी संख्या हो उसमें आपको 4 से भाग दे देना है। किसमें? 4 से भाग दे देना है। जैसे कि दोस्तों हम 105 में किससे 4 से भाग देंगे, तो दोस्तों भाग देंगे 4 दूनी 8, कितना बचा, 2 बचा, जो कितना होगा 25, तो 4 छिंग 24, 24 कितना बचा, 1 बचा शेषफल। तो दोस्तों 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा दोस्तों, वो आपको क्या है, 7 की पावर यानी कि n की पावर कर दीजिएगा। तो 7 की पावर हम क्या बचा इसमें शेष, 1 बचा, तो 1 की पावर करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, सॉरी 7 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मान के चलिए दोस्तों शेष 1 ना बचकर 2 बचता, तो आप 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 7 7 49, तो इसका 9 हो जाता, ठीक ना। यदि क्यू हो जाता, 3 आ जाता, तो क्यू कर दीजिएगा, तो क्यू 343 होता है, तो उसका 3 हो जाता, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको करना होता है। एक बार और फिर समझ लीजिएगा, किसी भी संख्या की कोई सी भी पावर हो, चाहे वो अनंत हो, अनंत ही संख्या की पावर हो, या फिर अनंत ही वो उसकी पावर हो, ठीक ना, यानी कि 7 के स्थान पर हम कोई सी भी संख्या मान सकते हैं, n मान लेते हैं, ठीक ना। और जो पावर है दोस्तों, इसकी संख्या को हम n मान लेते हैं कि कोई सी भी संख्या, उसमें आपको 4 से भाग दे देना है, और जो शेषफल बचेगा, ठीक ना, शेषफल बचेगा दोस्तों, वो आपको इसके स्थान पर रख देना है, ठीक ना। फिर ये नहीं रखना, इसके स्थान पर शेषफल रख देना है और उसका स्क्वायर कर दीजिएगा या फिर क्यू कर दीजिएगा, जो कुछ भी आ शेषफल में वो कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी एक और शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ दोस्तों, कि जब भी आपको फर्स्ट यूनिट, ठीक है ना, जब भी स्क्वायर में आए, ठीक है ना, स्क्वायर में या पावर में, तो 0 की यदि कितनी भी कोई सी भी पावर हो दोस्तों, उसका इकाई अंक 0 ही रहेगा, ठीक ना। इसके अलावा दोस्तों 5 की यदि भविष्य में कोई सी भी पावर हो, ठीक ना, कितनी भी पावर हो, जैसे 1 2 3 4 5 0 कुछ भी, ठीक ना, उसकी जो इकाई अंक आएगा वो भी 5 ही आएगा, ठीक ना। और 6 का दोस्तों कोई सी भी संख्या हो, अनंत संख्या क्यों ना हो, इसकी भी दोस्तों इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये 3 अंकों को आप याद रखें कि इनकी पावर कोई सी भी हो दोस्तों, कितना रिजल्ट बनेगा हमारा, उन्हीं का वही अंक हमें मिलेगा इकाई अंक के रूप में, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक्स आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी, तो इसलिए दोस्तों प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि
मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट कर बताएंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि किसी की भी पावर हो उसमें 4 से भाग देना है, ठीक ना, बाकी की आप कहानी जानते हैं, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन कमेंट के रूप में। अब बात करते हैं हम टॉपिक नंबर 5 की। तो टॉपिक नंबर जो 5 है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना। इससे क्या है दोस्तों, ये अनुपात है, ठीक ना, रेशियो है। तो रेशियो से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये थोड़े से नए डिजाइन में है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन SSC GD 2022 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, इस टाइप से कि 2 एवं 8 का प्रथम अनुपात क्या है। तो इसके लिए दोस्त थोड़ा सा फॉर्मूला है दोस्तों। जो प्रथम अनुपात का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A/B, ठीक है ना। अब जो पहली संख्या है वो A होती है, J होती है B, ठीक ना। इन दोनों को आपस में बात करेंगे, हल करेंगे तो 16 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको प्रथम अनुपात, वो आपको एग्जाम वाले खुद यहाँ पर लिखेंगे कि इन दोनों संख्याओं का प्रथम अनुपात बताइए, तो आपको A/B कर देना, यानी कि आपस में उन दोनों का गुणा कर देना है, वो आपका रिजल्ट निकल जाएगा, प्रथम अनुपात निकल जाएगा, ठीक है ना, रेशियो निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों जो प्रथम अनुपात है ये दरअसल डिजिट में, यानी कि दोस्तों आमतौर पर तो हम ऐसे लिखते हैं A/B अनुपात, ठीक है ना, ठीक है ना, इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये इनका विस्तृत रूप होता है। लेकिन दोस्तों हिंदी में आपको इस टाइप से आएगा, ठीक है ना। इंग्लिश में भी इसी टाइप से पूछता है कभी कभार, ऐसा नहीं है कि हिंदी में, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, ये वाले ही हैं, ये वाले, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपको द्वितीय भी आपको समझ में होना होगा। द्वितीय को दोस्तों, द्वितीय अनुपात को हम मध्य अनुपात भी बोलते हैं। तो ये इसका A है, ये इसका B है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, √ में A/B, ठीक है ना। तो दोस्तों करनी के अंदर 16 है, तो 16 को जब बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई समस्या नहीं है ना। तो ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ वो आपको नोट जरूर करते चलना है, ठीक है ना, वरना आप बाद में पछताओ, मैं कुछ नहीं जानू इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों फिर आपको तृतीय अनुपात बताना है। तो तृतीय अनुपात के लिए क्या होता है फॉर्मूला, B² में क्या होता है, A होता है, ठीक है ना। कितना होता है, A। तो दोस्तों 8 का जब स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर B क्या है, 8 है, शुरू की ये है, ठीक है ना। तो जो B है दोस्तों, तो ये 64 हो जाएगा, ठीक है ना। 64 में जब 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 32, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई समस्या नहीं है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं आपको कमेंट देने के लिए दे रहा था, लेकिन दोस्तों क्योंकि ये चतुर वाला है, ठीक है ना, चतुर अनुपात, क्योंकि ये आपको पहला ही टॉपिक रहेगा, इसलिए मैं ही कराता हूँ इस क्वेश्चन को, आपको दूसरा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों 2, 6, 8 का चतुर्थांश बताना है कि चतुर्थांश क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसे कैसे लिख लेते हैं, A अनुपात, B अनुपात, समानुपात, ठीक है, C अनुपात D, ठीक है। तो हमने इस फॉर्मेट में यहाँ पर लिख लिया, ठीक है ना। तो दोस्तों ये A, B और ये C, ठीक है ना, D हमें निकालना है। तो दोस्तों ये कैसे करेंगे, A, ठीक है ना, A कितना है, 2 है, B कितना है, 6 है, ठीक है ना, और दोस्तों जो C है वो कितना है, 8 है, ठीक है ना। और D को हम क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं, क्योंकि ये हमें निकालना है, ठीक है ना। अब क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको पास का इंटू कर लेना है और दूर दूर का इंटू कर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर में, ठीक है ना, इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 48 हो जाएगा, ठीक है ना, 48। तो 2 आप इसके नीचे लाइए दोस्तों, और 2 से जब भाग करेंगे इसमें तो ये कितना बचेगा हमारा, 24 बचेगा। तो क्या 24 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों चतुर्थांश क्या निकला है, वो हमारा 24 निकला है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन को आप करेंगे कमेंट में। तो मैंने यहाँ पर 2 की जगह पर दोस्तों 3 कर देता हूँ, 6 की जगह पर 7 और 8 की जगह पर 9। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट करके घर पर करिएगा, ठीक है ना, और मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा। अब बात करते हैं हम 6 वाले टॉपिक की। तो 6 जो टॉपिक है दोस्तों वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से समझिएगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं करना है कि 2 संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% कम है, ठीक है ना। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। तो दोस्तों आपको जब भी कमी के लिए आए, ठीक है ना, तो आपको हमेशा, ठीक है ना, जब भी आपको कमी के लिए आए तो आपको 100% में से क्या कर देना है, कम कर देना है, ठीक है ना। किस में से, 100% में से। अब देखो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जो 10 है दोस्तों वो 100% से कितनी कम है, तो आप कहोगे सर 90% कम है, ठीक है ना, राइट, ठीक है ना। इसके बाद वही मैं बात करूँ कि जो 20% है वो 100% से किस प्रकार कम है, तो आप कहोगे सर 80% है, ठीक है ना।
80%। तो दोस्तों ये जो तीनों हैं ये रिजल्ट आपका निकाले आया, ठीक है ना। ये अब बस आपका सॉल्यूशन हो चुका है, अब आपको जाना कुछ नहीं करनी है, ठीक है ना। अब जो दोस्तों शुरू की जो दो संख्याएं होती है ना, इनमें आपको अंतर देखना है कि कितने का अंतर चल रहा है। तो आप कहोगे सर 10 का अंतर चल रहा है, यानी कि दोस्तों कमी कितने की है, 10 की कमी है, ठीक है ना। कितने की कमी है, 10 की कमी है, ठीक है ना, 10% की कमी है। तो कमी वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो प्रतिशत की जो कमी होती है वो क्या होती है, कमी इंटू 100, ठीक ना, बटे में क्या होता है, किराए मूल, ठीक ना। किराए मूल हमेशा मैंने पहले बताया कि आगे का होता है, ठीक ना, किराए मूल। तो देखो हमें जो कमी हुई है, ठीक ना, हानि हुई है, वो कितनी की हुई है, 10 की हुई है, ठीक ना। इंटू में 100 हमेशा चलता ही है, चाहे वो हानि हो चाहे लाभ हो, ठीक ना। और किराए मूल भी हमेशा नीचे ही चलता है, ठीक ना। तो किराए मूल कितना है हमारे पास, 90 है, शुरू का होता है, पहले ही बताया था, ठीक है ना। तो 0 से 0 कैंसल। जब आप 100 में 9 से भाग दोगे दोस्तों तो लगभग 1, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 के ऊपर 9, इस प्रकार से दोस्तों 9 के ऊपर 12 आ जाएगी, ठीक है। क्या इससे मिलता जुलता कहीं ऑप्शन है, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है ना, 11.1%, ठीक ना। ये लगभग में आ जाएगा, तो यही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या रखना है मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखो आपको यहाँ पर कमी कर देना है, ठीक है ना। जैसे कि ये 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे 90 है, ये 20 से कम 80 है, ठीक है ना, और टोटल कितना है 100 है। तो ये 100 से हमें मतलब नहीं है अभी, ठीक ना। इससे ये ना भी लिखो तब भी चलेगा, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर ये लिखा था, ठीक है ना, ये बताने के लिए लिखा था, कोई वैसे नहीं लिखा था, ठीक है ना। मैं तो आपको बताया था कि 100 से कितना कम है, ठीक ना, दो संख्या। तो हमेशा जो होगी दोस्तों वो होगी क्रय मूल्य, ठीक ना, और ये होगी विक्रय मूल्य। तो इन दोनों के बीच में आपको अंतर देख लेना है कि अंतर कितने का है, 10 का है। जब अंतर 10 का है दोस्तों तो वो क्या निकल आई, आपकी कमी निकल आई। यदि डायरेक्टली दोस्तों उसने पूछा होता, यदि 10 देकर रखा होता, कमी प्रतिशत ना देता, तो आपके 10 के रुपये लिख कर आ जाते, यानी कि वो क्या हो जाती, 10 हो जाती, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह है, यानी कि दोस्तों आपको कमी का प्रतिशत भी निकालना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होती है हानि, हानि बोल सकते हैं या फिर कमी, ठीक ना। तो हानि हमारी कितनी थी, 10 थी, ठीक ना। और इंटू में हमेशा दोस्तों चाहे वो हानि हो चाहे लाभ हो, उसमें इंटू में 100 रहता है, ठीक ना। और बटे में दोस्तों किराए मूल्य भी होता है, चाहे वो लाभ हो चाहे कमी वाला या हानि वाला, कोई सा भी फॉर्मूला हो, ठीक है ना, सेम ही होता है। यहाँ पर लाभ का हो फॉर्मूला तो लाभ आ जाएगा, और हानि का होगा तो हानि के, बाकी भी सब सेम ही होता है, ठीक है ना। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका 11.1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के 10% में 10 जोड़कर सही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्या नहीं बता सकते हैं तो मैं ये आपको कराऊंगा, क्योंकि ये नए डिजाइन में आया है, ठीक ना। रिजल्ट वही निकलेगा जो हमारा पहला आया था, ठीक ना। तो कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसने बोला है कि यदि किसी संख्या के 10, ठीक ना, तो किसी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक ना। एक्स के प्रतिशत 10, ठीक ना, तो एक्स के प्रतिशत 10, ठीक है ना, एक्स के प्रतिशत 10, ठीक है ना। मैं कितना जोड़ना है, 10 जोड़ना है, और क्या हमें एक्स ही प्राप्त करना है, ठीक ना। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 10 एक्स आ जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस के 10 और एक्स हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे दोस्तों और एक्स का मान निकाल लोगे तो आपका किसी एक ऑप्शन में से निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट निकल आएगा, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आपको ये वाली ट्रिक अप्लाई करनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो 7वां टॉपिक रहेगा। अब 7वां टॉपिक में कैसा लॉजिक रहेगा वो भी आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल स्टेट एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ऑल स्टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। और हर किसी एग्जाम में, चाहे किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, किससे, वर्तमान जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक ना। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि किसी नगर में जो वर्तमान संख्या वो कितनी है, 10,000 है। यदि इसमें से 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष बाद नगर की संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों बाद और पूर्व में बहुत अंतर है, ठीक है ना। यदि बाद और पूर्व में ये यहाँ पर याद रखना, ठीक है ना। बाद में पूछें तो आपको कौन सा ट्रिक अप्लाई करनी है, और पूर्व पूछे तो कौन सी
उसी में आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना, सड़ा सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है ना। केवल से केवल आप यदि नोट कर रहे हैं तो पेन को कॉपी पर रख दीजिएगा, केवल से केवल आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर दोस्तों 10,000 है तो हमें 10,000 ज्यों के त्यों लिख देना है, ठीक है ना। 10,000 हो गए, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों इंटू कर देना है। तो उसने क्या बोला, 10% की वार्षिक दर। तो वार्षिक दर कैसे निकालोगे, 110 ही तो होगी ना वार्षिक दर, ठीक है ना, कितने की, 100 की, ठीक है ना, इंटू, ठीक है ना। अब जो वार्षिक दर है दोस्तों, तो उसने कितनी बोली है, 2 वर्ष के लिए, तो हमें दोस्तों जो वार्षिक दर है वो 2 वर्ष बाद इंटू कर देना है, ठीक है ना। समझ गए ना। क्या, देखो जो हमने वार्षिक दर निकाली वो 110 बटे में कितनी निकली, हमारी 100 निकली, ठीक है ना। लेकिन उसने यहाँ पर बोला था कि 2 वर्ष की है, तो यानी कि हमने जो वार्षिक दर है वो 2 बार लिख दी। यदि वो 3 वर्ष बोलते दोस्तों तो हमें यहाँ पर 3 बार रिपीट कर देते, 4 बार बोलते तो 4 बार, ठीक है ना। लेकिन हमसे कितनी बोली है, 2 वर्ष बोली है, तो 2 वर्ष बोली है दोस्तों। तो अब आपको ये सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करोगे दोस्तों, तो ये 0 से ये 2 0 कैंसल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसल, तो ये 121 और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 121 का और 100 का इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, 1,21,000, ठीक है ना, 2100। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर तो बात की थी, ठीक ना, कि बाद में नगर की जो जनसंख्या है वो कितनी होगी, लेकिन इसने पूछी है, मान के चलिए पूर्व की पूछता, ठीक ना, बात ना पूछकर पूर्व की, तो आपको 100 ऊपर कर देने थी और 110 नीचे कर लाना था, ठीक ना। और 2 बार पूछती तो आपको इसी प्रकार से ये मात्र जो पलट देनी थी संख्या, ठीक ना। यदि पूर्व पूछे तो आपको पलट देना है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कमेंट के रूप में देता हूँ, यहाँ पर पूर्व देकर रखी है, ठीक ना। तो इसे आपको क्या है, कमेंट करके बताना है आपको। बस जो पूर्व है दोस्तों, जैसे 110 है तो 110 आपको क्या कर देना, नीचे कर देना, ठीक ना। इस प्रकार से पूर्व में 100 ऊपर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो उसे हल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कमेंट कर करोगे, ठीक है ना। 8वां जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो टॉपिक रहेगा, सॉरी क्वेश्चन नहीं टॉपिक, ठीक ना। तो इसमें क्या करना है आपको, ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी डेंजरस है, अच्छों के पसीने छुड़ा देता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। इसमें ज़्यादा बेसिक नहीं करना है, आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक मैं हूँ तब तक मैं आपको दोस्तों बिल्कुल चिंता तक नहीं होने दूंगा, टेंशन भी तक नहीं दूंगा कि आपको भाई करना भी है कि नहीं करना है, ठीक है ना। तो बस आप बने रहिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या हो रहा है कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है ना। इसे सॉल्व करना है, दरअसल समझ में नहीं आ रही होगी किसी बच्चों को, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको इसे सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 2 का इंटू इसमें होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। 2 एकम 2 और 1 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है ना, यही तो होगा, इंटू, ठीक है ना, 4/3, ठीक है ना, इंटू कितना होगा दोस्तों, 5/4, ये होगा 5/4, ठीक है ना। डॉट 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 करके ये कितना हो जाएगा हमारा, n+k/n, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, जब आप इस प्रकार से सॉल्व कर लोगे ना, आप क्या कर लोगे, इस टाइप से सॉल्व कर लोगे दोस्तों। तो यदि आपको इस टाइप से काटें तो इस टाइप से काट देना, और इस टाइप से काटें तो इस टाइप से काट देना। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं 3 से कट रही हैं, 4 से कट रही हैं और 5 से कटेंगे। जो डॉट डॉट है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि ये लगातार इस समय से संख्या कट रही होंगी, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये सब कट जाएंगे, ठीक ना। तो जो हमारे पास बचने वाला है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो 2 बचा है शुरू में, क्योंकि ये 3 ऐसे में कटी हैं, ठीक ना। तो कितना बचा है, लास्ट में 2 बचा है, ठीक ना। और ऊपर कितना बचा है, n+1 बचा है, तो n प्लस कितना बचा है, 1। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये दरअसल जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आया, ये कुछ इस प्रकार से लिखा, 1 - 2, ठीक ना। तो इस टाइप से है ये टाइपिंग, वरना आप और कुछ समझ रहे होंगे, पावर नहीं है वो किसी की, ठीक है ना, डायरेक्ट ही संख्या लिखी है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1/2, ठीक ना, इंटू, क्योंकि ब्रैकेट है ना इसलिए हम इंटू का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक ना, 2/3, 3/4, ठीक है ना, 4/5, डॉट 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 करके ये कितना हो जाएगा, 1/x, क्योंकि देखो x का 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और ध्यान रखें, ठीक है ना। तो देखो अब की मैं क्या कर रहा है, इस टाइप से कट रहा है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार दोस्तों
कटते जाएंगे, ठीक ना। तो नीचे क्या बचा, एक्स बचा और शुरू में क्या बचा, 1 बचा, तो 1 बटे क्या एक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतने सरल सरल से क्वेश्चन आप लोग छोड़ आते हैं। तो दोस्तों मैं ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिसके माध्यम से आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये जो क्वेश्चन है आप कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, ठीक ना। अब बात करते हैं हम किसकी, 9 वाले टॉपिक की। तो 9 जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, ये आपको बोर्ड मार्क्स के नियम पर आधारित रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको मैं कल बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों, हम एक एक करके सभी टॉपिकों को 3-4 दिन में के अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आता रहे, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों अब हम विदा लेते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आप अपनी अच्छी तैयारी और पूरी लगन और मेहनत के साथ करिएगा, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों अब हम लेते हैं विदा, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।